बहुत बकर चोरी करवा रहे हो तुम मुझसे, पता नहीं। So, hello everyone, welcome to another podcast by OnRec. Today we have with us the team of Thomso. So, hello guys, I would like you to introduce yourself one by one. Hi, this is Pranav and I was leading the PR vertical in the Thomso, and also I am the co-convener in Thomso. So hello everyone, I am Nitin, convener of Thomso 22. Hi, I'm Raghav, co-convener of Thomso. Hello everyone, I'm Tanmay. I'm working as a head of marketing and events alliances. Hello everyone, this side Samek and I am the co-convener of Thomso 22 looking for the artist management. So, first of all, I would like to congratulate you guys. The event was extremely grand and like kudos for pulling that off. It was a really big deal. So, great job. So, first of all, I would like to ask, how did it all began? Like with Thomso, the recruitments, like when did the official timeline begin? When did you guys plan in general कि अब काम करना चालू कर देते हैं Thomso पे and all? तो So basically after 3 years we have a challenge that we don't have any team as such, active team in campus. So in March or Feb we started looking out to the people who are active in groups and who have some experience in different verticals, and we reach out to those people and put our message that we want to restart our campus group, and our seniors also, those who are at that time in 4th year, help us a lot to revive this फेस्ट एंड लाइक उनने बताया, सजेस्ट किया कि क्या क्या हमें कैसे प्रोसीड करना है, कैसे एक एक्टिव टीम बनाना है. एंड देन हमने फिर एक प्लान किया कि बेसिकली एक हम छोटा एक फेस्ट करा सकते हैं जो हमारे पास अभी टाइम अवेलेबल है एंड जो बजट हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग, बट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट एंड अदर डिफ़िकल्टीज़ वो हमने ऑनलाइन ही कुछ इवेंट्स करवाए, एंड जिससे हमारी टीम को काफ़ी एक्सपीरियंस मिला और हमें भी पता चला कौन लोग हमारे जो मेन फेस्ट होने वाला है 22 में, उसमें हमें एज अ टीम वो पार्ट काम कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ 2-3 महीने जो हमने काम किया उसके बेसिस पे और हमारे इंटरव्यूज़ हुए पूरी टीम के, देन उसके बाद पूरी एक कोर टीम सेलेक्ट हुई. देन उसके बाद हमने अपने जूनियर्स रिक्रूट करना स्टार्ट किया जो सेकेंड ईयर के बेसिकली जो और छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक केयर करते हैं. एंड देन ऑल स्टार्टेड फिर फुल फ्लेज वर्क ऐसे अगस्त के स्टार्टिंग में एंड जुलाई एंड में हमने स्टार्ट कर दिया था. ऑल्सो ऐसा था कि वी वरंट श्योर कि थॉमसो फिर से कभी हो भी पाएगा या नहीं. सो इट ऑल स्टार्टेड कि थॉमसो प्रील्यूड जो ऑनलाइन थॉमसो हमने करवाया था सीनियर्स, सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर आवर सीनियर्स कि उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया, वहाँ से हमारी टीम रिवाइव हुई एंड या फिर तो चीज़ें होती गई. एंड अब हम लोग चलते हैं कि आफ्टर दिस ग्रेट इवेंट मोस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्या हुआ कि प्रो नाइट ख़त्म हुई, आखिरी 1:30 ऐसे सीटी वगैरह बजने लगी कि सब लोग चले जाओ वापस अपने अपने भवन में, कुछ लोग बाहर घूम रहे, कुछ भी ऐसा ही. एंड देन अगले दिन सुबह सुबह 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं एंड देन रियलाइज़ कर रहे यार क्लासेस स्टार्ट हो गई. दैट वॉज अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ द कॉलेज दैट वॉज कि थॉमसो ख़त्म. आप लोग के लिए ये नहीं होगा कि पोस्ट थॉमसो भी आप लोग थॉमसो अभी भी चल रहा है, काम अभी भी चल रहा है. तो ये क्या एग्जैक्टली होता है अनसीन साइड ऑफ थॉमसो? सबको पता है कि थॉमसो के पहले बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, सब लोग को पता है थॉमसो के दौरान पूरे ऐसे सब लोग घूम रहे हैं, टीम थॉमसो परेशान घूम रही है, बट आफ्टर थॉमसो जो लोग नहीं देखते कि क्या क्या चल रहा है, वो बताइए कि क्या होता है. मैं इस पर बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि किसी की शादी हो रही है राइट, वो 3 दिन में हम उसमें लगे हुए हैं, शादी ख़त्म हो गई है, अब उसको समेटना है, तो वो भारी काम होता है तो वो चीज़ें बहुत सारी थी, वो अभी भी चल रही है एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट. बट यार लॉट ऑफ थिंग्स यार, गद्दे उठवाने हैं, गद्दों की काउंटिंग करनी है कि कैसे कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसके बाद व्हीकल्स रिटर्न करने हैं जो हमने रेंट पर लिए थे, और काफ़ी चीज़ें होती है जो चलती रहती है. LBS खाली करवाना है पूरा, वो भी स्पोर्ट्स काउंसिल को वापस देना है, तो चलता रहता है यार. कि हम तो रिमेंबर आई गेस कोई हम में से सोया होगा रात को थॉमसो के बाद भी.
ऐसा था कि लाइक जैसे थॉम्सो ख़त्म हुआ, कंट्रोल्स में आ जाता लोगों को वापस निकालना है, ठीक है, देन उनको अपने अपने घर भेजना है कि हाँ भाई अब क्योंकि ज़्यादा ऐसे नहीं कर सकते, मैं भी लाइक जो भी ऑक्यूपाइड हमने कर रखा है स्पेस वो वापस रिटर्न करना है उसके ओरिजिनल स्टेट में, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब फेस्ट ऐसे ख़त्म हो जाता है, सब कुछ रैप अप हो जाता है कैंपस से ऑन कैंपस, फिर देन रहता है कि हमें रिजल्ट अनाउंस करना है। देन उसके बाद भी हमारी टीम एक्टिव रहती है, पोस्टर्स वगैरह निकालते हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स रहते हैं उनको हमें ब्रांडिंग रिपोर्ट भेजनी होती है बेसिकली। एंड देन उसके बाद एक मेजर रोल रहता है बिल्स क्लियर करवाने वाला चीज़। तो मतलब ऐसे था कि मैंने अभी ऐसे पास्ट ऐसे 5-6 मतलब जितना भी अभी टाइम हो गया है, तो कम से कम मैंने 1000 पेज पे साइन कर चुका हूँ वहाँ में बैठ के ऐसे तो रहता है, ठीक है, वो सब और भी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं कि लाइक हमें अब और बेटर कैसे बनाना, उस फीडबैक्स पे मीटिंग हुई है, ठीक है। एंड आगे भी हम ऐसे लाइक जैसे ही ख़त्म होते हैं एंड देन उसके बाद हम उस पर वापस से आएंगे कि लाइक सब चीज़ों को एक बार रैप अप करें कम्प्लीटली और नेक्स्ट ईयर के लिए वापस से स्टार्ट करना। और जो भी हमें अभी तक फीडबैक्स मिले हैं, जो भी हमें अंडरस्टैंडिंग रही है, उसको जब तक वो ब्लर हो उसको हम एक बार ऐसे राइट डाउन कर लें चीज़ें, ताकि जो नेक्स्ट ईयर टीम आने वाली उसको ईजी रहे और उसके अकॉर्डिंग वो प्लान कर सके। तो नाउ लाइक जो अभी जो एक क्वेश्चन है जो कि विच इज़ बेसिकली वन लाइन मेरे को एक आंसर टाइप का चाहिए आप लोग से, बिकॉज एज यू माइंड नो हम लोगों ने ऑनरेक के पेज से एक शेयर करा था क्वेश्चन ओनली, एंड जो थॉम्सो के उस पर भी रिपोस्ट हुआ था। द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन वॉज दैट ऑन दैट वॉज भाई रिजल्ट ऑफ प्राइजेस कब मिलेंगे। तो अगर बस एक लाइन के लिए ऑडियंस के लिए, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि हाँ ठीक है अब तक ऐसा कुछ। हाँ, तो बेसिकली हमने रिजल्ट्स तो ऑलमोस्ट अनाउंस हो गए हैं, कुछ कुछ रह रहे हैं, तो उनको भी हम जल्दी से जल्दी पब्लिश करेंगे। अब बेसिकली मतलब थोड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि लाइक हमारे यहाँ पे ऐसे ईटी स्टार्ट हो गए हैं, तो बच्चे थोड़ा लाइक उनको भी प्रिपेयर करना है, उन्होंने पूरा लाइक अपना सेमेस्टर दिया है थॉम्सो के लिए, तो अभी हम भी ज़्यादा उस पर पुश नहीं कर सकते। और रिजल्ट अनाउंस हो जाने के बाद फिर हम देन एक मेल भेजेंगे एंड देन उससे हम आपकी डिटेल्स कलेक्ट करके होपफुली दिसंबर में हम सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लाइक हमारे जो स्पॉन्सर्स की गुडीज़ हैं वो भी हम डिस्पैच कर देंगे आपके लिए। बाय एंड ऑफ दिसंबर it will be done, right? And also I have one more thing, एक इंसिडेंट जो याद आ रहा है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आउट ऑफ क्वेश्चन है, कि मैं बैठा हुआ था तो ये सब लोग आते हैं, दे पुल्ड मी और दे स्टार्ट बीटिंग मी तो उसकी फोटोग्राफ्स भी हैं। तो आई वाज लाइक क्या हुआ भाई, क्या कर रहे हो? एंड जैसे भाई टारगेट अचीव हो गया है मैंने कहा ओके बट मार क्यों रहे हो भाई, काम कर रहा है ना इंसान वही फन था यार, मेमोरीज होती हैं। तो लाइक वन थिंग जो बेसिकली लाइक लास्ट क्वेश्चन आई गेस होगा पॉडकास्ट का, जो कि मतलब बेसिकली क्या हुआ था कि जब हम लोग जैसे वो चल रहा था स्ट्रीट डांस वाला जो इवेंट जिसमें रेड शर्ट गाया था वो परफॉर्म कर रहा था, दिन बाद दर्शन रावल का पूरा वो था सनम का था, तब मी पर्सनली एंड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो, उनको बिल्कुल ऐसा हुआ था यार ये कहाँ आ गए हम, ये क्या हो रहा है हमारे आंखों के सामने में, अनबिलीवेबल। एंड यू गाइज बेसिकली क्रिएटेड दैट आउट ऑफ नथिंग। तो कभी कुछ ऐसे मोमेंट बिल्कुल जैसे थॉम्सो कुछ पार्ट या फिर कुछ ऐसा देख के बिल्कुल ऐसा अनबिलीवेबल लगाओ कि यार ये हमने कैसे कर लिया, ये कैसे पॉसिबल है कि हमने पूरा लाइक काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल भी है एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होगा आप लोग के लिए, क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। तो ऐसा कुछ ऑन डे 3 जब सोनू निगम गा रहा था तो उसने वो गाना गाया कल हो ना हो, तो पूरी टीम मेंबर रो रहे हैं हम वहाँ पर कि हाँ भाई हो गया, थॉम्सो हो गया। एंड ऑल्सो वन अनदर मोमेंट व्हेन वी क्राइड वाज, ठीक है काम मतलब जब लगी हुई थी तब रोए वो अलग पार्ट था, लेकिन जब इमोशनली रोए स्टेज पर, आई रिमेंबर कि नितिन था, राघव था, सम्यक था, तो हम चारों ऐसे गले लग के रो रहे हैं भाई हो गया है मैं जब भी ऐसे थॉम्सो की बात करता हूँ तो अभी बैठे बैठे भी जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ गूज बम्स आते रहते हैं, और वो लाइक 19 का भी डिस्कस करते रहे तब भी आते हैं, और हमेशा जब भी थॉम्सो का नाम आता है आएगा गूज बम्स आते रहेंगे। मेमोरीज जो हमने क्रिएट किए वो डेफिनेटली हमारे साथ रहने वाली हैं। जो एक टीम मिली है, लाइक मैं हमेशा जूनियर से, हमारे सीनियर्स भी हमसे बोलते आते थे कि तुम जो अभी काम कर रहे हो वो लाइक तुम्हें एफर्ट्स बाद में दिखेंगे, तुम्हें दिखेगा कि तुमने कितना बड़ा एक फेस्ट एग्जीक्यूट किया है, और लाइक वो तुम्हारा वर्थ इट होगा, तुमने जो भी सेक्रीफाइसेस किए होंगे, जो भी तुमने चापों मिस किए, जो भी तुमने अपने दोस्तों के बर्थडे मिस किए, जो भी तुमने फ्रेशर्स मिस किया है, तो हर चीज़ वो वर्थ इट थी। टीम ने उसका भी लाइक बोला है, और हमें भी लाइक अभी भी लगता है कि यार जो हमने मतलब वापस से रिवाइव कराया है वो डेफिनेटली मतलब आगे भी हमारे साथ रहेगा। सही मैं खाली एक ही बात बोलना चाहूँगा, हमारी जो टीम थी ना, आई गेस हमारी टीम का जो सपोर्ट रहा है उसके बिना नहीं हो पाता थॉम्सो। हम लोग लाइक लिटरली है ना कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते थे, मतलब कोई डील नहीं हुई या कोई आर्टिस्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई या कहीं पे भी किसी इवेंट में कुछ इशू है, कोई इवेंट पार्टनर का कोई इशू है, तो एक है ना फ्रस्ट्रेशन पर कई बार गुस्सा हो जाता था, कुछ भी हो जाता था। बट हमारे जूनियर्स, मैं उनकी स्पेशली तारीफ़ करूँगा इस चीज़ में, उन लोगों ने कभी उसको नेगेटिव वे में नहीं लिया। दे ऑलवेज सपोर्टेड इट एंड दे ऑलवेज सपोर्टेड अस।
एंड लाइक इट वॉज कमेंडेबल, आवर टीम वॉज कमेंडेबल लिटरली। और अब आपस में हम लोगों की लिटरली बहुत बहस हुई है, बहुत ज़्यादा। लेकिन है ना, हमारे मतलब मेरी टीम में जो थी, हमारी जो टीम थी उसमें जो खास बात थी, दे ऑलवेज हैड दिस थिंग, थॉम्सो कराने आए हैं तो ईगो रूम पर छोड़ के आते थे। एंड आज लड़ाई हुई है, 1 घंटे बाद फिर हंस के बात कर रहे हैं, 1 घंटे बाद फिर फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर कुछ ऐसे चिल कर रहे हैं जब खाली टाइम होता था। टीम की बात हो रही है तो पहले यहाँ से अगर चालू करूँ तो ठीक है, मतलब मज़े करते थे हम लोग। तो ऐसा होता था कभी कभी कोई फ्रस्ट्रेटेड होता है तो चिल्ला देता है दूसरे पे। तो मेरा पर्सनली तो ये था, मैं बात नहीं करता था, मैं शो करता था मैं बात नहीं कर रहा हूँ तुझसे। तो 2 मिनट बाद खुद आके कहता था आ बैठ, क्या हुआ इधर आ। और ऑल्सो यार जूनियर्स की बात करें तो हैट्स ऑफ टू देम, उन्होंने लाइक ड्यूरिंग द फेस्ट, बता रहा हूँ पहले फेस्ट तो काम करा ही करा, ड्यूरिंग द फेस्ट उनको कोई भी वीटी आती थी वो कॉल करते थे। उन्हें पता है कि हम थोड़ा रूडली बोलेंगे, हो सकता है चिल्लाएंगे, क्योंकि हमारा भी फ्रस्ट्रेशन लेवल था, बट वो 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार कॉल करते थे, सर ये बीटी हो गई है, तो वो कॉल करते थे। मेरे लिए तो यार वही बहुत है कि हाँ, कि वो सिचुएशन हैंडल कर रहे थे। एट द एंड यही कहूँगा कि हम यहाँ से एक ऐसी बॉन्डिंग लेके जाते हैं, लाइक जो हमारे सीनियर्स के साथ थी ना, लाइक मैं बता नहीं सकता, वो हमारे लिए आते थे एंड टाइम निकाल के आए एंड उन्होंने इतनी सारी चीज़ें करी, और वही हम जूनियर्स के साथ वो हमारी बॉन्डिंग हो जाती है, एक फैमिली निकल के आती है, राइट, एक पूरा एक फैमिली जिसमें इतने सारे मेंबर्स हैं। एंड अगर आप शुरुआत से देखो ना तो हमें बहुत बीटें आती थी यार, कोई आ ही नहीं रहा है, उसको बुलाना, जूनियर्स को बुलाना, लाइक हम ये काम करते थे। फिर धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट होती रही। देन एक होता है ना इमोशन में थॉम्सो आ जाना, राइट, लाइक उस टाइम ऐसे सीन हो गया था, अगर आप ब्लड टेस्ट कराते ना तो थॉम्सो निकल के आता, राइट। तो वो एक बहुत पावरफुल एनर्जी थी जो हमें काम करा रही थी दिन रात। एंड जो हमारे जूनियर्स थे, लाइक मैं ये कहूँगी बहुत अच्छा काम करा है। लाइक 3 दिन तुम लगे पड़े हो, सोना खाना पीना सब तुमने छोड़ दिया है, राइट, और उन्होंने लिटरली करा है। एक भी जना अगर कमी पड़ती है ना तो हमें इफ़ेक्ट दिख जाता, उन सब ने काम किया है। तो इफ़ यू कोड लाइक, जैसे जो अगली नेक्स्ट टीम ऑफ थॉम्सो भी रिक्रूट हो गए, बच्चे भी आए गए हैं हम लोग के भी, तो उनके लिए कुछ एडवाइस एंड लाइक ऐसे कुछ पर्स ऑफ विजडम या समथिंग लाइक दैट यू वुड लाइक टू शेयर। तो ये मैं सोच के आया था रूम से। तो फॉर द फर्स्ट ईयर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कैंपस में कि जो फेस्ट वाले ग्रुप्स होते हैं ये सिर्फ कॉलिंग कराते हैं एंड दिन रात मजदूरी कराते हैं लिटरली, और हम कराते हैं, वी एक्सेप्ट दैट, एंड मजदूरी करने से ही इतना ग्रैंड लेवल की चीज़ हो सकती है। बट वो सिर्फ एक मजदूरी नहीं हो रही है, उसमें आपका इंटरनल जो डेवलपमेंट हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, यू नो हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू मैनेज सच अ ह्यूज नंबर ऑफ क्राउड एंड हाउ टू डू वेरियस थिंग्स। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद जब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है फेस्ट के एंड में, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आई गेस और किसी ग्रुप में नहीं आ सकती है। और एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, स्पेशल बॉन्ड क्रिएट होता है जो सिर्फ 6 मंथ आपने काम करा है ग्रुप में, ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल 3 साल लगे हो इस ग्रुप में, वो अलग चीज़ है। 6 महीने एक सेट ऑफ पीपल के साथ काम करना, अलग अलग वर्टिकल्स में उनका काम जानना, एंड देन फाइनली एक चीज़ एग्जीक्यूट करना, वो एक आपस में अलग बात है। तो फर्स्ट ईयर के लिए ये एडवाइस रहेगी कि जितने लोग आ सकते हो आओ इधर, एंड ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है बट जितने लोग आ सकते हो आओ एंड सीखो बहुत सारी चीज़ें। ऐसी कई बार चीज़ें सीखने को मिल सकती है जो बाहर आपको लाइफ में नहीं मिल सकती, एंड दे विल हेल्प यू इन फॉर टू हैंडल द आउटसाइड वर्ल्ड एज वेल। तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी। लाइक ऐसे मैं हर टीम मीटिंग में भी यही सेम चीज़ बोलता था जो हमारी इनिशियल टीम मीटिंग हुई थी कि लाइक थॉम्सो ऐसे दूसरे कैंपस ग्रुप जैसा नहीं है कि लाइक तुम्हारे पास टाइम है, तुम करते रहो जो तुम्हें करना है। एक हमारे पास सर्टेन टाइम लिमिट रहती है, उस टाइम लिमिट के अंदर हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है चीज़ों को, उसके अंदर तुम्हें जो भी तुमने कमिट किया वो कंप्लीट करके देना होता है, क्योंकि लाइक इवेंचुअली मतलब टाइम ऐसा है कि टाइम निकल जाएगा तो मैं बेसिकली पैसा फिर बहाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। टाइम और पैसा दो एक जो चीज़ें रहती है वो मेन फैक्टर रहता है। तो बस ये रह जाता है कि थॉम्सो में एक तुम्हें विद इन टाइम लिमिट हर एक टारगेट कंप्लीट करके देना होता है, तुम एक्सटेंड नहीं कर सकते। बाकी ग्रुप्स में रहता है कि हाँ थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो बस यही है। और लाइक हाँ वही बोलूँगा कि लाइक एक मोटिवेशन आता है, एक लाइक तुम्हें खुद का एक रहता है कि हाँ ये मेरी चीज़ मैं खुद से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्डअप कर रहा हूँ, वो वाली चीज़ रहती है। ज़्यादा नॉलेज तो नहीं दूंगा, बट हाँ कि एक एक्सपीरियंस की मैंने देखा है जो जिन जूनियर्स ने काम करा है, उन्होंने काम कर लिया, वो कहते थे सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे होगा, बट एट द एंड उन्होंने बोला, टेक्स्ट करा मुझे, सर वर्थ इट था। अगर मैं
इस चीज़ को फर्स्ट ईयर राइट्स को अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि तुम अगर ये सोचते हो ना कि स्टार्टअप कैसे चलता है, वी वर फील लाइक वी आर रनिंग ए स्टार्टअप फ्रॉम द स्क्रैच. लिटरली कुछ नहीं था हमारे पास एंड उसको वहाँ तक बिल्डअप करा है, राइट. एंड जैसे राघव ने बोला कि सारी चीज़ें जितने भी तुम्हारे एस्पेक्ट्स हैं उन सब में ग्रोथ होती है एंड जेन्युइनली ये चीज़ होती है. डिज़ाइन से लेके एडिटिंग से लेके कन्विंसिंग स्किल से लेके, राइट. स्पॉन्स लाना, भाई किसी की जेब से पैसा निकालना इज़ नॉट ए स्मॉल डील, है ना. एंड हाँ, मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि डिज़ाइनिंग जो हमारे डिज़ाइनर्स थे, कुडोस टू दैम, फार डिज़ाइनिंग हुई इस बार, राइट. एंड इंस्टाग्राम पे हमारे वो लेवल जो हमने वो अचीव भी किया है, राइट. तो मैं यही बोलूँगा कि एक्सप्लोर करना वन ऑफ द प्राइमर जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए. प्लस हमारे सीनियर्स जैसे हमको फर्स्ट ईयर में बोला करते थे कि तुम्हारे रूम पे ताला लगा होना चाहिए, तुम बाहर रहो. वही चीज़ मैं बोलूँगा. So, like, I just would like to say that in Thomso, how Thomso is different तो मेरे फ्रेंड्स ने बता ही दिया है. बट Thomso में एक जो मेरे को सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर लगता है, यू गॉट टू फेस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. वो आप दूसरे ग्रुप्स में कहीं फेस कर ही नहीं सकते हो. आपको पता होता है कि हाँ ये बीटी हो रही है, आपको रियल, आप यू आर प्लेइंग विद रियल मनी, ओके, एंड दैट इज़ नॉट योर्स, दैट इज़ योर स्पॉन्सर्स मनी. तो वहाँ पर आपको एक्चुअल पता चलता है कि मार्केट में क्या है एंड रियल वर्ल्ड में कैसे प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड या आई गेस वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एटलीस्ट मेरे को और मेरी टीम को तो बहुत ज़्यादा कुछ मिला था. अपार्ट फ्रॉम दैट, बॉन्डिंग, दैट इज़ इट. मेरे लिए बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है, क्योंकि 2019 के सीनियर्स के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, उसके बाद प्रीलूड में जो सीनियर्स थे उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, और फिर अब हमारे लोग तो हैं ही जो जूनियर्स हैं. लाइक कहीं पर भी कोई भी जूनियर मिलता है एट एनी रैंडम टाइम, ठीक है ना, रात को 2 बजे भी मेन गेट पर मिलता है, तो हेलो सर क्या चल रहा है, सर थॉमसो के बाद खाली खाली नहीं लग रहा है. ये सब का क्वेश्चन है. Yes, sum up of 3-day startup. So I guess that brings us to the end of the podcast, and thank you so much for taking out the time, and more importantly thank you for making those 3 days memorable for like the entire college and for everyone, like even outside the college. Thank you so much for all your efforts.